आपका डिक्लाइन का कौन कौन से कॉजेस थे, ठीक है, डिक्लाइन के कौन कौन से कॉजेस थे, और इनमें से एक कॉज जो है जिसको खारिज कर दिया गया है आज के हिस्टोरियंस के द्वारा। उनका कहना है कि ये जो आपने कारण दिया है उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इसको खारिज किया गया है। मोहनजोदाड़ो, सिंध, आरडी, इंडस, ग्रेट प्लानिंग, लार्ज ग्रेट बाथ, वुवन कॉटन, स्टेटेड। यस, वेरी गुड नंद किशोर, आपने सारा समराइज कर दिया है। देखो पहला कह रहा है एक कांस्टेंट इंसिडेंट था, नेचुरली अकरिंग फ्लड्स थे, सैलिनिटी बढ़ी, इसकी वजह से फर्टिलिटी कम हुई, और उसके बाद अर्थक्वेक्स की वजह से आपको कोर्स चेंज हुआ इंडस नदी का, और जिसकी वजह से कटाव हुआ, इनंडेशन इज कटाव बेसिकली, और आर्यंस इन्वेडेड द डिस्ट्रॉयड द हड़प्पन कल्चर। यस, ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए जो हिंदी मीडियम के हैं। प्राकृतिक रूप से आने वाली बाढ़ के लगातार घटने के कारण और मिट्टी की लवणता बढ़ी, उसकी वजह से आपका जो प्रजनन की क्षमता कम हुई, भूकंप के कारण सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन आया, और उसके बाद आर्यनों ने, जो आर्यंस थे, उनके आक्रमण की वजह से ये नष्ट हुआ। अब इसमें जो थ्योरी है ये मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। सो आंसर इज योर डी, ठीक है, पहली बात तो आंसर आपका डी है। अब यहां पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, अब एक एक करके सारी थ्योरीज देख लेते हैं। देखो पहली थ्योरी, ये अगेन मेरे पेड नोट्स में से स्लाइड्स हैं जिसमें हमने काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया है। पहला कह रहा है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 1800 बीसी, इसीलिए इसको लेटर फेज कहा जाता है, ठीक है, लेटर फेज कहा जाता है। आगे चलकर देखेंगे चोलिस्तान डेजर्ट है पाकिस्तान में, बिल्कुल राजस्थान और कह लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो खत्म हो गया। अब यहां पर एक थ्योरी ये कहती है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब जो कि आर्यंस थे, जो आर्यंस थे उनकी वजह से डिक्लाइन हुआ। बट अब इस चीज को बहुत सारे हिस्टोरियंस नहीं मानते। उनका कहना है कोई भी मास ग्रेव्स नहीं मिली हैं, किसी भी तरीके का आपको इन्वेजन के जो साइंस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, वो नहीं मिले हैं। तो ये जो थ्योरी है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ है, इसको खारिज कर दिया गया है, ठीक है। सो वर्क बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस नेचुरल फैक्टर्स कुड बी द जियोलॉजिकल, ये हैं। उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे लाइक डिस्टर्बेंसेस, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिली, और क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये रीजंस हैं, ड्रायर क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद यमुना और सतलुज जो है उसका कोर्स चेंज हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये कुछ कारण हैं, और एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई, ठीक है जी, ओके। ये आपके जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एक बार, ठीक है, कि किन किन हिस्टोरियंस ने क्या क्या बात कही है। देखिए एक्सटर्नल अग्रेशन की बात स्टुअर्ट, पिगट और गॉर्डन चिल्डे ने कही, इनंडेशन की बात एम्बर साहनी जी ने कही, एपिडेमिक की बात कैनेडी ने, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब यहां पर अगर आप ये पढ़ेंगे, जॉर्ज डेल इन हिज मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ स्केल्टन्स मिले थे तो उन्होंने कहा कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा। बट उन्होंने कहा कि जो व्हीलर की थ्योरी थी इन्वेजन की, आर्यन इन्वेजन की, उसको वो खारिज करते हैं और कहते हैं कि स्केल्टन्स जो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं वो हड़प्पन पीरियड के है ही नहीं, हड़प्पन पीरियड के वो है ही नहीं। सो 2023 में आंसर क्या होगा? अब आंसर यही है कि इसको खारिज किया गया है क्योंकि जो स्केल्टन्स मिले हैं वो उस समय के है ही नहीं, ठीक है। आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आंसर डी ही है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेवलेंस ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन्स, अनाज मिला, ठीक है, इससे क्या पता लगता है आपको? अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अनाज में कौन कौन सी क्रॉप्स मेजरली आपको यहां पर मिलती हैं। इनमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, देखो कोई भी ऐसा नहीं है, बट जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी उसको खारिज कर दिया गया है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आपको क्या पता लगता है कि हड़प्पन्स ने अपने खेतों की जुताई की, ठीक है जी, ब्रॉडकास्ट सीड्स, मतलब उन्होंने खेतों में बीज प्रसारित किए, एग्रीकल्चर प्रेवलेंट था, वीट एंड बार्ले, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। सो वीट, बार्ले, सीसम, ठीक है, कॉटन भी था, राइस रेयर था, वेरी गुड अंकिता, ठीक है। सो अंकिता वेरी गुड। राइस आपको जो गुजरात वाला रीजन है, लोथल वाला रीजन है, रंगपुर है, वहां पर मिलता है, ठीक है। तो वीट मिलता है, बार्ले मिलता है, ठीक है। पंजाबी में डायलॉग है ना, जो आंदे पानी दा की पीना,
टू विस्की पा, चलिए एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट, बट आंसर इज योर सी, एग्रीकल्चर वॉज प्रेवलेंट इन हड़प्पन साइट्स। सो आगे चलते हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर इज सी। अच्छा, अब इसमें ये भी अगेन पेड साइट्स में से है। यहां पर अगर आप देखेंगे मेन आपको वीट, बार्ले, सीजम, ठीक है, तिल, मस्टर्ड, सरसों, कपास ये मिलता है। दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। अच्छा, इस कॉटन का नाम क्या था, ठीक है, ग्रीक्स इसको सिंडन बुलाते थे, सिंडन। राइस कल्टीवेशन लोथल और रंगपुर, रंगपुर अगेन आपका गुजरात में आपको मिलता है। और ग्रेनरीज मिलती हैं। ग्रेनरीज का मतलब ये कंसेप्ट था कि सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको सेव किया जाता था कि अगर सूखा पड़े तो क्या होगा, ठीक है। पीपल ऑफ आईवीसी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कैट, डॉग्स, कैमल, शीप्स, गोट्स एंड बुफेलोज। बट रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिलते हैं, बट इसकी पुष्टि नहीं है। इसलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा हॉर्सेस का, तो हॉर्सेस नहीं थे, मतलब इसको हिस्टोरियंस नहीं मानते कि हॉर्स था, ठीक है। तो वो बट देयर आइडेंटिटी इज डाउटफुल, सो डाउटफुल है, नहीं है मतलब, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका आंसर रहेगा, ठीक। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, तो इससे ये शो होता है कि हाँ जी खेती होती थी और बकायदा जो है हल चलाया जाता था। चोलिस्तान, बनावली, चोलिस्तान बाद में जाकर आज के समय पर हम डेजर्ट के रूप में देखते हैं। उसके बाद कालीबंगन में आपको ये चीज देखने को मिलती है। ओके, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स आपको देखने को मिलते हैं, कैनाल के ट्रेसेस हैं। और वेट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो वेट्स जो है ना, उसका जो मेजरमेंट है दैट इज 16 और इट्स मल्टीपल, मतलब वेट्स को बहुत तरीके से मेजर किया गया था। जैसे आपको ब्रिक साइज 4 to 1 मिलता है, ठीक है, लेंथ इज 4, विड्थ, देन जो हाइट है दैट इज 1। यहां पर वेट्स भी आपको 16 के मल्टीपल्स में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बीड मेकिंग को लेकर। बीड मेकिंग को लेकर जो है कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, ठीक है। आप थोड़ा सा हिंदी में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मन का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, पंजाबी में गाना भी है गुरदास मान का, मन के चांदी दे रुपये वंगू ठन के। ओके, so Harappan beads are made of gold, copper, shell, lapis lazuli, ivory, a variety of semi-precious stones. Archaeologists have identified bead maker shops, assemblages आएगा ये, ठीक है, of unfinished objects. Channu Dado tools, furnaces, beads in various stages of preparation have been found. The structure of Banavali yielded many beads in finished, semi-finished. अच्छा, आप ये बताओ, इसको लॉजिकली सोचते हैं। चलो, आपने अभी भी राजस्थान में लेडीज को बहुत जो है चूड़ियां और बीड्स पहनते हुए देखा है, ठीक है। काली बेलिया डांस अगर आपने देखा हो, काली बेलिया डांस, तो ये आपको ये जो कल्चर है आज भी है, ठीक है, बीड मेकिंग का और इन चीज को पहनने का। अब ये जो जितनी भी जगहें हैं, मोहनजोदाड़ो, दाड़ो वाली जो जितनी भी जगहें हैं, दाड़ो, मोहनजोदाड़ो, चन्नू दाड़ो, ये आपको इस पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं, ठीक है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा। सो आंसर आ गया आपका बनावली। सो आंसर है डी, स्ट्रक्चर ऑफ बनावली यील्डेड मेनी बीड्स। रादर यहां बनावली नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए चन्नू दाड़ो। चन्नू दाड़ो में ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चन्नू दाड़ो को आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। सो आंसर आपका आ गया दिस। गोल्ड के ट्रेसेस हैं, नहीं जी, गोल्ड के ट्रेसेस हैं, गोल्ड मिला है, बट गोल्ड एक कह लीजिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों तक था, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं था, कई कई जगह मिला है बस। सो दैट इज, गोल्ड को हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स में नहीं गिनते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। चलो, आई होप आपको चीजें रिवाइज हो रही हैं और समझ आ रही हैं। प्रेजेंस ऑफ बीड्स इन फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, अनफिनिश्ड स्टेट्स। सो यहां पर आप चन्नू दाड़ो की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं आपको मैप दिखाता हूं तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, दिस इज योर मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चन्नू दाड़ो, ये आपका सिंध वाला रीजन, राजस्थान सिंध वाला रीजन, जो आज भी यहां पर कल्चर आपको देखने को मिलता है। बनावली ये वाला हो गया,
ठीक है, दैट इज बेसिकली अभी का प्रेजेंट डे हरियाणा की अगर आप एग्जांपल देखें, पंजाब हरियाणा नदरन राजस्थान वाला जो पार्ट है, और ये तो आपका डेजर्ट ही आ गया, ठीक है, सो इसलिए यहां पर कोई आपको जगह नहीं मिलती है। क्लियर? हाँ, नो सिटाडेल इन चन्नुदाड़ो ऑल्सो, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एंकलेट्स ये आज भी वहां पर आपको महिलाएं पहनती हुई दिखेंगी।